देखिए, बर्फ़ का फैक्ट्री लगाना भी आसान है, चलाना भी आसान है और कमाना भी आसान है। ये प्रैक्टिकली बताता हूँ, क्योंकि देखिए लगाना इसलिए आसान है क्योंकि ये कम जगह पे लग जाता है, और दूसरा इसमें कोई गवर्नमेंट लाइसेंस परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रीऑन 404 गैस पे चलता है। जो हमारा फ्रिज और एसी के कंप्रेसर होते हैं वही कंप्रेसर होता है और वही गैस होता है, इसलिए कोई गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं चाहिए। चलाना आसान इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर नहीं चाहिए। बड़े बड़े प्लांट हो या छोटे प्लांट, किसी में भी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट जाएगी, लाइट आएगी, खुद ब खुद बंद होगा, चालू हो जाएगा और अपने आप हो जाएगा। बर्फ़ बनने के बाद आपको सिर्फ मैन्युअली इसको बंद करना पड़ता है, बस इतने के लिए ही चाहिए। पानी डालने के लिए आदमी चाहिए और कोई आदमी नहीं चाहिए इसमें। और कमाना इसलिए आसान है क्योंकि 1 रुपये किलो कॉस्टिंग पड़ता है। लाइट, पानी, लेबर सब मिला के पर 1 किलो का कॉस्टिंग, 1 किलो बर्फ़ का कॉस्टिंग 1 रुपया पड़ता है। अब आज मुद्दे की बात करते हैं, बर्फ़ कहाँ बिकता है। बर्फ़ बिकता है सबसे ज़्यादा मुर्गा मंडी में, मछली मंडी में, फिर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, फिर चाय के बागानों में भी ठंडा करने में बर्फ़ का उपयोग किया जाता है और केला पकाने के अंदर, फिर आइसक्रीम गुलाब कुल्फ़ी वालों के लिए जाता है, फिर गन्ने के जूस वाले ले जाते हैं, चुस्की वाले ले जाते हैं, शादी ब्याह वाले और वगैरह वगैरह सब जगह बर्फ़ का उपयोग किया जाता है। अब आपका आता है मुद्दा, ये आता है कि बर्फ़ की सीज़न कब तक होती है। देखिए, बर्फ़ का प्लांट की सीज़न होती है फरवरी से शुरू और दीपावली पे ख़त्म हो जाती है। बीच के अंदर 3 महीने का जो ठंडी का टाइम रहता है उसमें ग्रामीण एरिया में बर्फ़ नहीं बिकता। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री जोन में जहाँ मुर्गा, मछली और ये सब का मैंने आपको बताया, तो वहाँ बर्फ़ 12 महीने तक चलता है। वहाँ फिर बर्फ़ की फैक्ट्री बंद नहीं होती, वो चालू की चालू ही रहती है। अब आता है सबसे बड़ी बात में, श्रीराम रेफ्रिजरेशन में से हार्दिक भाई नीचे के जो नंबर दे रखे हैं, हमारी कंपनी के द्वारा ही बनाई गई वीडियो है और यही प्लांट हमारा ही है, जिसमें 1 टन के प्लांट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो 1 टन का प्लांट है, इसके अंदर जगह चाहिए आपको 15 फीट बाय 10 फीट। पावर कनेक्शन चाहिए आपको 7 HP यानी 5 किलोवाट। इतने में आपका ये पूरा प्लांट चल जाता है। इसके ऊपर क्रेन ब्रेन कुछ नहीं आती, आपको मैन्युअली हाथ से ही कैन निकालने पड़ते हैं, जैसा ये दिखा रहे हैं। अब दूसरा आता है 3 टन के प्लांट की बारी। इसके अंदर आपको जगह चाहिए 25 फीट बाय 15 फीट, 25 फीट लंबाई, 15 फीट चौड़ाई और 12-13 फीट हाइट का शेड बना दीजिए बारिश से बचाने के लिए। पावर कनेक्शन चाहिए इसमें 20 HP यानी 15 किलोवाट। इसका भी कॉस्टिंग पर केजी 1 रुपये किलो ही कॉस्टिंग आएगा। अब आता है 5 टन की बारी। 5 टन के प्लांट के अंदर आपको जगह चाहिए 30 फीट बाय 15 फीट, पावर कनेक्शन चाहिए 30 HP यानी 25 किलोवाट और इसके अंदर भी आपका 1 रुपये किलो ही कॉस्टिंग आता है। ये आपको मैंने छोटे प्लांट जो रनिंग ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में समझाया। बड़े प्लांटों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे तो 20 टन, 50 टन, 40 टन ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब आते हैं मुद्दे की बात कि आपको बर्फ़ का प्लांट डालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जगह सर्वे करनी पड़ेगी, आपकी जगह कौन सी है। दूसरा, आपके वहाँ सेलिंग कौन सा हो रहा है, 30 किलो, 50 किलो, 100 किलो या 150 किलो। इस चीज़ का पहले सर्वे कीजिए कि आपके वहाँ बर्फ़ कौन सी सिल्ली चलती है और आपको कितना ब्लॉक आप मार्केट में सेल कर पाओगे। ये 3 चीज़ों के मुद्दे हो गए आपके पास, तो आप इस बिज़नेस को आप अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आपको एक प्लांट लेना है तो आपको श्रीराम रेफ्रिजरेशन स्कीम चलती है कि आपको 10% एडवांस देना होता है, 80% डिलीवरी टाइम पर देना होता है और 10% आपके वहाँ बर्फ़ निकलने के बाद। लेकिन जो 80% है उसको आपको 2 से ढाई महीने के अंदर, क्योंकि टाइम लगता है प्लांट बनने में, 2 से ढाई महीना लगता है। प्लांट ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड मैं आपको बनाकर दे दूंगा, 2 से ढाई महीने का आपको टाइम देना पड़ता है। अब आती है आपका बात लोन की, तो लोन के अंदर आपको देखिए बैंक लोन तो हो जाएगा, अगर हम आपको कोटेशन देंगे तो भी बैंक लोन हो जाएगा। लेकिन कोटेशन बैंक लोन के अंदर भी हमारा लगने के बाद भी आपकी प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज करेगी ही करेगी बैंक हमारे कोटेशन पे लोन नहीं, किसी भी कंपनी की मशीनरी लोगे तो आपकी प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज होने वाली है। अगर आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लेते हो तो बैंक का बिजनेस लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जबकि अगर आप उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके पर्सनल लोन लेते हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होता है। तो मेरी सलाह ये होती है कि भाई अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो EMI भी छोटी आएगी, लोन भी लंबी हो जाएगी और आपको इस तरीके से असुविधा नहीं रहेगी। बर्फ़ बेचने का टारगेट आपका होता है, 1 रुपया कॉस्टिंग मैंने आपको दे दिया, अब आप उसे जितने रुपये में बेचोगे वो आपका प्रॉफिट है। इसलिए हर चीज़ और हर मुद्दे को ध्यान में रख के बिजनेस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके वहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है तो अगर 400 से कम वोल्टेज होते हैं 3 फेस में तो आपको स्टेबिलाइजर लगाना पड़ता है। नमक के लिए मैंने पहले ही कह चुका हूँ, रिफाइनरी वाला नमक यूज़ नहीं होता है, नमक अक्खा वाला नमक यूज़ होता है, जो केमिकल बिना का नमक होता है वही नमक इसके अंदर यूज़ होगा, तो ही बर्फ़ आपको 24 घंटे के अंदर मिलेगा। तीसरा, मैं आपको पहले भी कह चुका कि मिनरल वाटर का अगर आप बर्फ़ बनाते हो तो मिनिमम 3 से 4 घंटा ज़्यादा लेगा। RO के बर्फ़ के अंदर 3 से 4 घंटा ज़्यादा लेता है मशीन, और आप सादा पानी यूज़ करोगे तो 24 घंटे के अंदर मशीन मिल जाएगी। लेकिन कॉस्टिंग आपके अगर RO वाला भी बनाते हो तो 1 रुपया ही आएगा, कोई ज़्यादा कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा सवेरे 5 से शाम के 9 बजे तक, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं।
हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके लिए भी हम आपको तत्पर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो को अगर जितना आप शेयर करोगे लोगों को हम जानना चाहते हैं कि जागृति आए कि बर्फ़ के बिजनेस अच्छा बिजनेस है और सबसे बढ़िया बिजनेस है। लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप जाते हो तो उसमें आप परेशान हो गए। ये नई टेक्नोलॉजी का, इसलिए सबसे बेहतर है कोई लेबर नहीं, कोई वर्कर नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, सबसे बढ़िया बिजनेस अभी बर्फ़ का है। धन्यवाद।